हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्रदूषक तत्व की उपस्थिति के कारण कावेरी नदी की मछलियां खाने से सावधानी बरतने की सलाह दी है? ए. नाइट्रस, बी. कीटनाशक अवशेष, सी. भारी धातुएं, डी. प्लास्टिक बायोमास। उत्तर सी. भारी धातुएं। तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट किया है कि कावेरी नदी में भारी धातुएं जैसे कि सीसा, कैडमियम और पारा पाए जा रहे हैं, जो मछलियों में जमा होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ए. नीलगिरी पर्वत, बी. ब्रह्मगिरी पर्वत, सी. अन्नामलाई पर्वत, डी. पश्चिमी घाट की महादेव श्रृंखला। उत्तर बी. ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी श्रृंखला पर तल कावेरी में होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1341 मीटर है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ए. तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, सी. केरल, तेलंगाना, गोवा, डी. तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उत्तर बी. कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। कावेरी नदी का बेसिन 4 राज्यों में फैला हुआ है: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी। हाई सीज की परिभाषा के अनुसार यह क्षेत्र किसके परे स्थित होता है? ए. तटीय जल, बी. आंतरिक जल, सी. विशेष आर्थिक क्षेत्र, डी. महाद्वीपीय शेल्फ। उत्तर सी. विशेष आर्थिक क्षेत्र। 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज के अनुसार कोई भी समुद्र क्षेत्र जो देश की 200 नॉटिकल माइल की विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा से बाहर होता है, उसे हाई सीज कहा जाता है। हाल ही में 60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित हाई सीज संधि लागू होने की तिथि क्या है? ए. जनवरी 2025, बी. सितंबर 2025, सी. जनवरी 2026, डी. मार्च 2026। उत्तर सी. जनवरी 2026। यह संधि सितंबर 2025 में 60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित की गई है। अब यह जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन किस प्रकार की योजना है? ए. केंद्र प्रायोजित योजना, बी. केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, सी. राज्य प्रायोजित योजना, डी. पब्लिक प्राइवेट साझेदारी कार्यक्रम। उत्तर बी. केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। NBHM भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन किस क्रांति से संबंधित है? ए. ब्लू रेवोल्यूशन, बी. पिंक रेवोल्यूशन, सी. स्वीट रेवोल्यूशन एंड डी. व्हाइट रेवोल्यूशन। उत्तर सी. स्वीट रेवोल्यूशन। NBHM स्वीट रेवोल्यूशन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन उद्योग का विस्तार करना है। G20 द्वारा कमीशन की गई वैश्विक असमानता रिपोर्ट का नेतृत्व किस नोबेल विजेता ने किया? ए. अमर्त्य सेन, बी. जोसेफ स्टिग्लिट्ज, सी. रॉबर्ट शिलर, डी. डगलस नॉर्थ। उत्तर बी. जोसेफ स्टिग्लिट्ज। यह रिपोर्ट नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज की अगुवाई में तैयार की गई है। हॉकी की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? ए. 5 नवंबर 2025, बी. 10 नवंबर 2025, सी. 7 नवंबर 2025, डी. 15 नवंबर 2025। उत्तर सी. 7 नवंबर 2025। भारतीय हॉकी की शताब्दी उत्सव 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मनाई जाएगी।